तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्किट ब्रेकर के अगले पार्ट 2 या फिर 4 को हम कह सकते हैं कि कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, इस लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे थर्मल फिनोमेना ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब हम आगे बात करेंगे ओवर हीटिंग सर्किट ब्रेकर के बारे में कि ये ओवर हीटिंग सर्किट ब्रेकर की जो थर्मल टाइप है वो क्या होती है। तो ये एक नीमा के स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर को अगर आप देखें, अच्छा एक चीज़ का फ़र्क है कि हम जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर सर्किट ब्रेकर या दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को टेस्ट करते हैं वो हमारे स्टैंडर्डाइजेशन की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके ऊपर अपने क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती हैं। उनमें एक सबसे बड़ा नाम IEC का है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। अब इसमें होता यह है कि आप स्टैंडर्ड्स इस तरह, जैसे ये नीमा लिखा हुआ है ना, तो इस तरह नीमा भी एक कंपनी है जो स्टैंडर्डाइजेशन के मयार के मुताबिक चीज़ों को लॉन्च करती है और उसको अपना स्टैंडर्ड नंबर अलॉट करती है। जैसे IEC के जो नंबर होते हैं वो 605212-5, इस तरह -3-3-2 इस तरह भी आगे चलते हैं। इस तरह BS के स्टैंडर्ड होते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, इस तरह PS स्टैंडर्ड, पाकिस्तान स्टैंडर्ड जितने भी बाइक्स अब आ रही हैं अवेलेबल वो सारी PS स्टैंडर्ड हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड बेस होके वो आगे आ रही हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो ये आपका एक सर्किट ब्रेकर है जो कि नीमा की कंपनी का बना हुआ है। नीमा के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं इनके स्टैंडर्ड्स IEC के मुकाबले में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हाई कैपेसिटी और हाई सस्टेनेबिलिटी और रिलायबल किस्म के जो सॉल्यूशन हैं वो नीमा के ऊपर टेस्टेड हैं। नीमा के जो बने हुए इक्विपमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं वो बहुत हैवी ड्यूटी हैं। जैसे आप सेल ख़रीदते हैं, तोशिबा का ले लिया आपने या ड्यूरासेल ले लिया, तो आपको पता है इनकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। महंगे तो होते हैं लेकिन आपको पता है कि ये बहुत रिलायबल हैं और बहुत लॉन्ग टर्म चलेंगे। और इसके मुकाबले में अगर आप किंग के सेल ले लें, पावर प्लस के सेल ले लें, तो आपको पता है कि वो रिलायबल नहीं होंगे क्योंकि आपको इनकी क्वालिटी का फ़र्क पता है। और किंग और पावर प्लस ड्यूरासेल या तोशिबा के सेल सस्ते भी होंगे। इसी तरीके से जो नीमा का ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा महंगा है और इंटरनेशनल मार्केट में ये इस्तेमाल किया जाता है। ये लोकल मार्केट में अवेलेबल होता भी नहीं है, लोग इसको ख़रीद भी नहीं पाते। कोई जो पुराने लोग हैं वो इसको जानते हैं कि नीमा के स्टैंडर्ड्स को, उसकी एक बात ही और होती है। इनकी जो हाई रेटिंग होती है और सस्टेनेबल कैपेसिटी है वो बाकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसके स्टैंडर्ड्स बहुत हैवी ड्यूटी किस्म के लोड्स पे टेस्टेड होते हैं, हैवी अमाउंट ऑफ करंट और हैवी ड्यूटी किस्म की रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर टेस्ट है जो नीमा के पुराने लेवल्स। अब ये आते हैं या नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन एक स्टोरी इसके ऊपर यही है कि बहुत हैवी ड्यूटी किस्म के इक्विपमेंट होते हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं और इनको इस्तेमाल कम किया जाता है क्योंकि उन जगह पे किया जाता है जहाँ पे हाई सस्टेनेबल कैपेसिटी, जहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ 900 एम्पियर लेट से चल रहा है और वो 24 घंटे और 7 दिन कंटिन्यू है या फिर पूरे महीनों कंटिन्यू है और इंटरप्शन नहीं है। तो उस लेवल पे जो इक्विपमेंट अपने आप सस्टेनेबल रख सकता है क्वालिटी के लिहाज से, वो नीमा का स्टैंडर्ड है। नीमा और मीमा ये स्टैंडर्ड्स हैं। अब देखें इनके स्टैंडर्ड L1, L2, L3 हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ चलती है। तो थर्मल टाइप ऑफ ये जिस तरीके से थर्मल इसके चैम्बर्स लगे हुए हैं, ये इनमें इस तरह कॉन्टैक्ट मेक करते हैं, किस तरह बनाते हैं, लगाते हैं, वो सब इसके छोटे छोटे हिस्से हैं बहरहाल। तो ये भी एक सर्किट ब्रेकर है जो कि नीमा के स्टैंडर्ड पे मुझे आपको दिखाना था। अब आगे चलते हैं। थर्मल ब्रेकर, ये आप देख रहे होंगे थर्मल ओवरलोड एक रिले के तौर पर है, तो ये भी एक सर्किट ब्रेकर की तरह एक्ट करता है। आप यहाँ पर इसकी रेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, इसके चैम्बर को यहाँ से खोल के, और फिर ट्रिप का ऑप्शन, ओपन का ऑप्शन यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके 3 फेज़ ओवर थर्मल लोड रिले है जिसके अंदर आप L1, L2, L3 रेड येलो ब्लू कनेक्ट करते हैं और यहाँ से नॉर्मली क्लोज़ और नॉर्मली ओपन के कॉन्टैक्ट भी हासिल करते हैं क्योंकि रिले के अंदर आपको कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। सर्किट ब्रेकर में भी बहुत से कम लोगों को पता है कि आपका जो MCCB का ब्रेकर है उसके ज़रिए से भी ऑक्सिलरी सप्लाई के ज़रिए से आपको मिल सकती हैं नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज़ की वायर्स। तो एक सर्किट ब्रेकर को भी कंट्रोलेबल बनाया जा सकता है, इसके भी तरीके हैं। अच्छा जी, मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर, थर्मल कंडीशन यहाँ पूरी होने के बाद मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर की हम बात करें तो लाइन टर्मिनल एक होता है, यहाँ से कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट एक आर्मेचर के ज़रिए से होता हुआ एक स्प्रिंग मैकेनिज्म में यहाँ कनेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे इस पर इम्प्लीमेंट होती है। जैसे ही एनर्जाइज होगा यहाँ से फोर्स लगेगी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना कांटेक्ट मेक हो जाएगा। फर्दर ये स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस होता है और सेंसिंग कॉइल करंट को सेंस करने के लिए ये पूरी सेंसिंग कॉइल लगी हुई होती है। ये स्प्रिंग है, ये सेंसिंग कॉइल है आपकी, जो उसके ऊपर वायर बाउंड हुई हुई होती है, समझ रहे हैं, वायर बाउंड सोलेनॉइड के तौर पर हुई हुई होती है जो करंट को सेंसिंग के तौर पे इस्तेमाल की जाती है।
फर्दर मोर एक डिले ट्यूब यहाँ पे लगी हुई है, जो कि डिले का कि अगर सर्किट ब्रेकर में एबनॉर्मल करंट आ जाए तो एक सर्टन डिले के बाद वो इंटरप्शन प्रोड्यूस करे या ट्रिप करे। देन उसके साथ ही सीरीज़ में लोड टर्मिनल यहाँ लगा, जहाँ पे आप लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली एक मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर का इंटरनल आर्किटेक्चर है, जिसके ज़रिए से सर्किट ब्रेकर आपका मैग्नेटिक वे में काम करता है। तो मूविंग मैग्नेटिक कोर यहाँ से आउट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ से लगती है और एक यहाँ से लगती है, इसके नतीजे में ब्रेकर काम करता है। और एबनॉर्मल करंट जो है आपका सेंसिंग कॉइल यहाँ पे सेंस करती है, जो एक सोलेनॉइड वायर होता है जो कि गोल गोल घुमा हुआ होता है, यहाँ से करंट सेंस किया जाता है। तो फर्दर मोर ये मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर इस तरीके से काम करता है आपका। कंटिन्यू करते हैं मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट हैं। अब देखें उसके अंदर जो थर्मल हीटिंग कॉन्टैक्ट या फिनोमेना लगा होता है, उसके अंदर ये फिनोमेना था सिंबल वाइज, इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जो मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर होता है जिनमें मैग्नेटिक फिनोमेना फॉलो होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो इसमें स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है नॉर्मली थर्मल सर्किट ब्रेकर के मुकाबले में। तो अगर आप इसे देख रहे हो तो आपकी लाइन यहाँ कनेक्ट होती है, आपकी स्टेशनरी कॉइल जो कि मूव नहीं करती, और ये वाली जो आपकी कॉन्टैक्ट है वो आपका मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है इस सोलेनॉइड आर्म के ज़रिए। सोलेनॉइड आर्म यहाँ पे होता है जो कि करंट को एबनॉर्मल करंट को सेंस करता है, और जैसे ही करंट यहाँ पर एबनॉर्मल होता है तो ये इसको खींच लेती है, और फिर कॉन्टैक्ट जो यहाँ क्लोज़ होता है वो ओपन हो जाता है। अब जैसा कि ये जो सोलेनॉइड आर्म लगा हुआ है, इसने इस कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ खींचा है, तभी ये जाकर क्लोज से ओपन हुआ है। और अगर ये इस तरफ बैंड हो जाए, इस तरफ बैंड हो जाए, तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मूवेबल कॉन्टैक्ट इस तरह ओपन क्लोज करता है सोलेनॉइड आर्म के सेंसिंग के नतीजे में। सोलेनॉइड आर्म यहाँ पर काम कैसे करता है कि जो कॉइल है यहाँ पर इसमें करंट गुजर रहा होता है, जो करंट एक्सीड हो जाता है तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट आता है। जैसे कॉइल में करंट गुजरेगा तो करंट कैरिंग अ कॉइल, करंट कैरिंग अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इसके सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस या में प्रोड्यूस है, जिसके नतीजे में ये अपना काम दिखाता है और कॉन्टैक्ट को ओपन या क्लोज करता है। कॉइल यहाँ से होती हुई सीरीज़ में लोड के जरिए लगती है, जो कि मैग्नेटिक आपकी कॉइल होती है, और देन होते हुई वो न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ तक हमने ये फ़र्क देख लिया कि आपके मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर का और थर्मल सर्किट ब्रेकर का क्या होता है फ़र्क एक दूसरे के मुकाबले में। आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्मोमैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर, कुछ सर्किट ब्रेकर होते हैं जिनमें थर्मिंग कंडीशन भी होती है और मैग्नेटिक भी होती है, उन्हें थर्मोमैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन में अगर हम इसकी बात करें, एम्प्लॉयज़ बोथ थर्मल एंड मैग्नेटिक करंट सेंसर्स। अब इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी एक्ट होंगी, शामिल होंगी, और मैग्नेटिक करंट सेंसर के तौर पे भी प्रॉपर्टीज़ में शामिल होगी। तो ये दोनों का मर्ज फिनोमेना है, मोर एफिशिएंट एंड डिस्कनेक्ट विद इन अ मिली सेकेंड। ये श्नाइडर के ब्रांड का एक ये सर्किट ब्रेकर है जो कि थर्मो मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर है, और ये श्नाइडर का ब्रांड आप देख रहे होंगे यहाँ पे L1 L2 L3 तीन लाइन लगेंगी 3 फेज सर्किट ब्रेकर की। इस तरह 3 पोल है, इस तरह ये 2 पोल और सिंगल पोल और 3 पोल और 4 पोल में भी आ सकता है, और इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ देखें एडजस्टेबल सर्किट ब्रेकर है, देखें ये 2.5 एम्पेयर है, ये 3 एम्पेयर, ये 4 एम्पेयर। इसका मतलब 2.5 एम्पेयर से लेकर 4 एम्पेयर के वैरिक तक इसको तीनों फेजेस के ज़रिए कंट्रोलेबल फिनोमेना में 2.5 से 4 एम्पेयर तक वेरी किया जा सकता है, और ये रेंज जो है वेरी आगे भी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये 3 फेज़ का एक और सर्किट ब्रेकर है, इसको एडजस्टेबल रेट में यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे आपको ट्रिप करना है तो आप इसको यहाँ से ले जाए तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। इसको ऑन करना है तो जैसा ट्रिप यहाँ पे होगा और ये यहाँ ऑन होगा, 1 पे ऑन होगा और यहाँ पे ऑफ होगा, ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। और इसके अलावा जो इसकी रेटिंग है वो स्टार्ट हुई भी है, देखें 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 6.3 एम्पेयर। तो इन एडजस्टेबल रेंजेस के ऊपर ये सर्किट ब्रेकर काम करता है। ये आप यहाँ से कवर प्लेट, माउंटिंग प्लेट इसकी हटाकर इसको एडजस्ट कर सकते हैं एक प्लस के स्क्रू ड्राइवर से, और ये आपका एडजस्टेबल सर्किट ब्रेकर के तौर पे काम आएगा। लेकिन ये बता दूँ कि ये सर्किट ब्रेकर नॉर्मल सर्किट ब्रेकर के मुकाबले में हैवी ड्यूटी है और एक्सपेंसिव भी है। इसका सिंबल अगर आप देखें तो ये थर्मल और मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर दोनों ही क्वालिटी के मुताबिक बना हुआ है। ये वाला फिनोमेना थर्मल का है और ये वाला मैग्नेटिक का है, तो इन दोनों को मिलाकर थर्मोमैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर का वजूद होता है। फर्दरमोर अगली बात अगर हम करें तो क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की हम बात करें तो ये 2 कैटेगरी की होती है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, या अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होती हैं वो कैटेगरी वाइज सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल में आते हैं, और इसकी जो रेंज होती है वो 1 एम्पेयर से लेके
100 एम्पेयर तक आते हैं फ्रॉम सिंगल पोल टू 4 पोल। इसी तरह अगली जो रेंज है वो आपकी मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर है। ये नॉर्मली 20 एम्पेयर या 50 एम्पेयर से लेके 2000 एम्पेयर तक मैंने फील्ड में देखा है कि मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फील्ड का एक उसूल ये है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का ख़ास तौर पे स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का उसूल ये है कि जब आप 1000 एम्पेयर आपका लोड क्रॉस करता है या 1000 एम्पेयर के ऊपर आपका लोड आ जाता है तो उस वक्त आपको मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल नहीं करना बल्कि एयर सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करना है। ये रूल है इंडस्ट्री का और ख़ास तौर पे स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कि वहाँ पर ये रूल फॉलो होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्पेक्स और बहुत ज़्यादा सेफ्टी और दीगर कंट्रोलेबल फिनोमेना एमसीसीबी के मुकाबले में एसीबी में ज़्यादा होते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर में वो कंट्रोलेबल फिनोमेना भी है, उसमें चार्जिंग मैकेनिज्म भी होता है, उसमें माइक्रोलॉजिक भी होती है, वो डिजिटल माइक्रोलॉजिक भी होती है। इसके अलावा वो हैवी ड्यूटी सर्किट ब्रेकर है और उसमें आर्किंग को संभालने के लिए आर्क क्वेंचिंग चैम्बर्स और उसमें इवन बिल्ट इन सीटी भी होती है, जबकि एमसीसीबी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एयर सर्किट ब्रेकर एमसीबी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इवन 17,000 ज़्यादा महंगा होता है या 50,000 ज़्यादा महंगा होता है एमसीबी के मुकाबले में एसीबी, लेकिन फिर भी प्रेफर किया जाता है। ये नहीं कह रहे हैं कि हम 2000 एम्पेयर का एमसीबी नहीं आता, लेकिन एमसीसीबी 2000 एम्पेयर का हम प्रेफर नहीं करते बल्कि 1000 एम्पेयर के ऊपर हम एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं क्योंकि उसकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये उसूल मैंने इंडस्ट्री में देखा था तो सोचा आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँ मैं। तो मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं 1 बाय 1। मिनीचर सर्किट ब्रेकर जो आपका है वो नॉर्मली वर्क विद करंट्स बिलो 100 एम्पेयर्स। ये 100 एम्पेयर तक या उससे बिलो पे काम करता है, इससे ऊपर की रेंज में आपको एमसीबी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा 3 पोल कॉमन है, लेकिन 4 पोल अगर मंगाना है आपको तो 4 पोल बहुत महंगा मिलता है एमसीबी में क्योंकि स्पेशल कैटेगरी ऑफ सर्किट ब्रेकर है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल इसका स्टॉक नहीं होता। आपको अमूमन ये ऑर्डर करके ही मंगवाना या फिर सप्लाई में उसको ऑर्डर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चर नहीं होता, लेकिन इसकी डिमांड बहुत कम है 4 पोल की। 3 पोल की ज़्यादा है, 2 पोल सिंगल पोल की उससे भी ज़्यादा है। दे आर द टाइप्स ऑफ लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर दैट इज़ टिपिकली फाउंड इन द फ्यूज़ बॉक्स ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग। ये आपने देखा होगा हर जगह आपको एमसीबी नज़र आएंगे, सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल में। रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के जो आपके मेन इलेक्ट्रिक बॉक्स हैं या जो आपके स्विच बॉक्सेस हैं उनमें आपको टिपिकली ये सर्किट ब्रेकर ज़रूर नज़र आएंगे। मिनीचर सर्किट ब्रेकर्स आर डिज़ाइन टू बी इंस्टॉल इन शेयर्ड फ्यूज़ बॉक्स। शेयर्ड फ्यूज़ बॉक्स में उमूमन ये लगते हैं फ्रॉम विच सेवरल इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर प्रोटेक्टेड। इसमें बहुत सारे ऐसे सर्किट्स होते हैं जो इन सर्किट ब्रेकर से ड्राइव हो रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका एक फ्लोर है पूरा, उनमें बहुत सारी इक्विपमेंट, बहुत सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, आटा गूंदने की मशीन है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, डीप फ्रीज़र है, हीटर है और उसके अलावा मोबाइल चार्जर है, बैटरी चार्जर है, इन्वर्टर है और न जाने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कितने सारे हैं। वो सारे के सारे किसी न किसी एक सर्किट ब्रेकर के ज़रिए ड्राइव होते हुए आ रहे होंगे। अब अगर मिसाल के तौर पे पूरा प्लाजा है, उसमें मल्टीपल फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर का एक सर्किट ब्रेकर है, तो इसका मतलब बहुत सारे सर्किट्स हैं जो एक सर्किट ब्रेकर के ज़रिए ड्राइव हो रहे होते हैं। और वो बहुत सारे सर्किट ब्रेकर इटसेल्फ एक स्विच बोर्ड में लगे हुए होते हैं, एक पैनल, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगे होते हैं जहाँ से पूरा सर्किट ड्राइव हो रहा होता है। तो शेयर फ्यूज़ बॉक्स फ्रॉम विच सेवरल इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर प्रोटेक्टेड, और बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो उससे प्रोटेक्ट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बाकी डिवाइसेस के ऊपर भी आ सकता है, या फिर उसका इम्पैक्ट एबनॉर्मल कंडीशन में तारे मिल गई कोई मिसाल के तौर पे शॉर्ट सर्किट, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो इसका इम्पैक्ट मेन सप्लाई पे बैक भी आ सकता है। तो जब वो बैक आ रहा होगा तो आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और वो आपकी बहुत सारी दीगर अप्लायंसेस को भी इस एबनॉर्मल शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट कर लेगा। द करंट रेटिंग ऑफ अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नॉर्मली हैव फिक्स वैल्यूज़। इसकी फ़िक्स वैल्यू होती हैं, वेरी नहीं करती, दैट आर एस्टैब्लिश ड्यूरिंग प्रोटेक्शन एंड कांट बी मॉडिफाइड बाय द यूज़र। अच्छा, ये आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये बिल्ट इन सर्किट ब्रेकर होते हैं, इनको जस्ट एज इट इज़ इंस्टॉल करना होता है। ये ऐसा नहीं है कि 6 एम्पेयर का ब्रेकर है आप उसको 10 एम्पेयर को एडजस्टेबल करके बना लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो 6 एम्पेयर का 6 एम्पेयर के लोड पे ही लगेगा, वो 10 एम्पेयर पे नहीं लग सकता। ये कॉमन सेंस की एक बात है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर अगर आप ये देख रहे हो
तो ये आपका सिंगल पोल, डबल पोल और ये 3 पोल होता है। इनमें ब्रांडिंग मैंने आपको बता दी जो कि A1 क्वालिटी की होती है, वो शनाइडर है, टेरेसा की है, मेड इन फ्रांस। हैगर अगर बहुत बेहतर क्वालिटी का है तो वो सिमेंस, ABB। और इसके अलावा जो बेकार किस्म का ब्रेकर है, मुचेंड के ब्रेकर हैं, LS के ब्रेकर हैं, हैगर के ब्रेकर हैं, और LG के ब्रेकर भी एक टाइम पे आते थे, और अंबर के ब्रेकर भी एक टाइम पे हैं। लेकिन ये सारे के सारे 2 नंबर ब्रांड हैं, इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, सिंगल पोल MCB की अगर हम बात करें तो सिंगल पोल लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर ओनली ऑक्युपाइज वन स्पेस इन अ फ्यूज बॉक्स। सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर आर टिपिकली यूज फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट्स विद लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स दैट ओनली यूज़ वन लाइव कंडक्टर। इसमें सिर्फ एक कंडक्टर इस्तेमाल होगा, एक इन यहाँ से होगा और एक इन आउटपुट उसके नीचे वाले हिस्से से होगा। दैट ओनली यूज़ वन लाइव कंडक्टर। तो SP जो है वो एक कंडक्टर को कर सकता है। देखिए यहाँ C25 लिखा है, इसका मतलब ये कैटेगरी वाइज 25 एम्पेयर अपने अंदर संभाल सकता है, इसकी ये कैपेबिलिटी है। अच्छा, ये देख रहे हैं यहाँ पे एक होल्डर टाइप का चीज़ बनी हुई है, इसको आप प्लास से पकड़ के बाहर निकालें तो अंदर एक होल नज़र आएगा, उसके अंदर ऑक्सिलरी कॉइल भी इंसर्ट होके जाती है इसमें, और वो ऑक्सिलरी कॉइल से MCB को कंट्रोलेबल ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ बनाया जा सकता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि ये सेक्शन बहुत कम सर्किट ब्रेकर्स में होता है। बहुत पुराने सर्किट ब्रेकर में आपको ये चीज़ मिलेगी, नए सर्किट ब्रेकर में ये चीज़ नहीं आ रही। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल SP को भी ऑटोमेटिकली कंट्रोलेबल ऑन ऑफ ट्रिप करवाया जा सकता है, और वो सिर्फ यहाँ के एक होल को खोल के यहाँ पर एक उसके पैरेलल में एक ऑक्सिलरी कॉइल लगाकर एक MCB को कंट्रोलेबल सर्किट ब्रेकर के तौर पे, डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सच एज दोज प्रोवाइडिंग पावर फॉर लैम्प्स के लिए इस्तेमाल होता है। लैम्प्स जैसे मिसाल के तौर पे आपकी हैवी ड्यूटी लाइट्स होती हैं, लैम्प्स उन्हें कहते हैं, और एक नॉर्मली एक 12 वाट के या फिर एक 18 वाट के सेवर को जलाने के लिए आपको सर्किट ब्रेकर की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके लिए स्विच इस्तेमाल होंगे। लेकिन वो बड़े लैंप्स, इंडस्ट्रियल लैंप्स, वो सर्किट ब्रेकर से ही कंट्रोल होते हैं। और जनरल पर्पस इलेक्ट्रिक आउटलेट्स, बहुत सारे फ्लोर की सप्लाई है जो कि सर्किट ब्रेकर से कंटिन्यू होती है। बहुत सारे, मैं पूरा एक फ्लोर चला रहा हूँ पूरे सर्किट ब्रेकर के ऊपर, और इस तरह जनरल पर्पस इलेक्ट्रिक सर्किट और आउटलेट्स में ये सिंगल पोल इस्तेमाल किए जाते हैं। और अमूमन सिंगल पोल सिंगल फेज़ में ही इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल फेज़ जो है 3 फेज़ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और सिंगल पोल जो है वो 2 फेजेज़ में या फेज़ न्यूट्रल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इससे एक ही फेज़ कंट्रोल होगा। अच्छा जी, अगला जो हमारा लेक्चर है वो डबल पोल MCB के ऊपर होगा, तो वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जो होपफुली इसका नेक्स्ट पार्ट 4th होगा।